रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी को यह पता चला कि उसके नियमित प्रवचन में भाग लेने वाले बहुत से लोग एक झील के पास जाने लगे हैं। उस झील के बीच में छोटा सा एक टापू था जहाँ पेड़ के नीचे 3 लोग रहते थे। गांव वालों का यह कहना था कि वे तीनों संत हैं। पादरी को यह बात बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि ईसाई धर्म में संत केवल उन्हें ही माना जाता है जिन्हें वेटिकन द्वारा विधिवत संत घोषित किया गया हो। पादरी क्रोधित हो गया। वे तीनों संत कैसे हो सकते हैं? मैंने सालों से किसी को भी संतत्व की पदवी के लिए अनुशंसित नहीं किया है। वे कौन हैं और कहाँ से आए हैं? लेकिन आम लोग उन तीनों के दर्शनों के लिए जाते रहे और चर्च में आने वालों की संख्या कम होने लगी। अंततः पादरी ने यह तय किया कि वह उन तीनों को देखने के लिए जाएगा। पादरी नाव में बैठकर टापू की ओर गया। वे तीनों वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठे मिले। वो देखने में बहुत साधारण से मनुष्य लग रहे थे। दूसरी ओर पादरी बहुत शक्तिशाली था। उसने उन तीनों से कहा, क्या तुम ही तीनों वो संत हो? तब उनमें से एक ने कहा, आप हमें संत क्यों कह रहे हैं? हम कोई संतवंत नहीं हैं, पर ये लोग कहते हैं। पता नहीं किसने ये झूठी अफवाह फैलाई है। तब पादरी ने कहा, तुम करते क्या हो यहाँ? तब उनमें से एक इंसान ने बोला, हम तो बस यहाँ बैठकर प्रार्थना पढ़ते हैं। तब पादरी ने कहा, अच्छा, तुम्हारी बाइबिल कहाँ है? तब उन तीनों ने नीचे सर झुका लिया। फिर पादरी ने दोबारा पूछा, बाइबिल कहाँ है? तब उनमें से एक ने कहा, अब आपको क्या बताएं? हमें कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन हम लोग अनपढ़ हैं, हम पढ़ नहीं सकते, तो बाइबिल रख के भी हम करेंगे क्या? तब पादरी ने कहा, अच्छा, तुम्हें चर्च की प्रार्थना तो आती होगी। उन्होंने फिर से सर नीचे झुका लिया और फिर कहा, हमें कहाँ प्रार्थना आती है? हमें कोई प्रार्थना नहीं आती। हमने तो खुद की ही एक प्रार्थना बनाई है। तब पादरी हंसने लगा और फिर बोला कि तुम कैसे लोग हो? लोग तुम्हें खुद संत बोलते हैं, तुम अनपढ़ हो, तुम्हारे पास बाइबिल नहीं है और तुम्हें प्रार्थना भी नहीं आती। तुम लोगों को चर्च की आधिकारिक प्रार्थना भी नहीं आती और अपनी प्रार्थना बना बैठे। तुम्हें पता है, इस प्रार्थना को चर्च की मंजूरी मिलना ज़रूरी है। तब उनमें से एक ने कहा कि हमें माफ़ कीजिए, हमें नहीं पता था। हम तो बहुत साधारण से इंसान हैं, हमारी प्रार्थना भी बहुत साधारण है, हमें माफ़ कीजिए, हम आपकी मंजूरी नहीं ले पाए। हम इतने संकोची हैं कि हम आ ही नहीं सके। तब पादरी के मन में संशय जागी। उसने कहा, तुम्हारी प्रार्थना क्या है? तो वो लोग बार बार बोल रहे थे कि हमारी प्रार्थना तो बहुत साधारण है, हम आपको क्या सुनाएं। तब फिर भी उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनना चाहता हूँ, एक बार अपनी प्रार्थना सुनाओ। तो फिर उनमें से एक इंसान जो था वो तैयार हो गया। उसने कहा कि हमारी प्रार्थना है, ईश्वर 3 हैं और हम भी 3 हैं, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। हम 3 हो और हम 3 हैं, हम पर दया करो, यही हमारी प्रार्थना है। पादरी क्रोधित भी हुआ और थोड़ा खुश भी हुआ उनकी मूर्खता पर। उसने कहा कि ये प्रार्थना नहीं है, मैंने ऐसी प्रार्थना कभी सुनी ही नहीं। वो ज़ोरों से हंसने लगा। वे बोले, आप हमें सच्ची प्रार्थना करना सिखा दें। हम तो अब यही समझते हैं कि हमारी प्रार्थना में कोई कमी नहीं है। आप हमें जो प्रार्थना सिखाएंगे हम वही प्रार्थना करेंगे। तो उनके अनुरोध पर पादरी ने उन्हें चर्च की आधिकारिक प्रार्थना बताई और उसे पढ़ने का तरीका बताया। पादरी काफ़ी लंबी प्रार्थना उनको बता रहा था, तो उसके ख़त्म होने से पहले ही उनमें से एक बोला और बोला कि हम शुरू का भाग भूल गए हैं, एक बार आप दोबारा बताएंगे? पादरी ने दोबारा बताया। उसके बाद दोबारा से एक ने पूछा कि एक बार और आप हमें बताएं। पादरी ने दोबारा से उनको प्रार्थना पढ़ के बताई। फिर एक बार फिर एक ने रिक्वेस्ट की कि हम फिर से आपकी प्रार्थना भूल गए, एक बार हमें दोबारा प्रार्थना बताएं, हम अनपढ़ लोग हैं। तब पादरी ने कहा
कि तुम घबराओ नहीं, कभी कभी चर्च आया करो, तुम्हें ये प्रार्थना आ जाएगी। जब काफ़ी बार उनको ये प्रार्थना सुना दी तो उसके बाद पादरी ने सोचा कि चलो एक झंझट ख़त्म हुआ, अब ये लोग खुद मेरे शिष्य बन गए हैं तो मुझे क्या परवाह। वो वहाँ से चल देता है। उसके बाद वो संतुष्ट था कि अब वो लोगों को जाकर बताएगा कि वो कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। उसने मन में सोचा कि जब मैं लोगों को जाकर बताऊंगा कि वो जिन्हें संत समझते थे उन्हें तो धर्म के नाम पे कह भी नहीं आता और ऐसे जाहिलों के दर्शन करने जाते हैं। यही सोचते हुए वो नाव में बैठकर जा रहा था। नाव चलने लगी और वह अभी झील के आधे रास्ते ही गया था कि पीछे से उन तीनों ने पुकार लगाई। उसने मुड़ के देखा, वे तीनों पानी पर भागते हुए नाव की तरह आ रहे हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं रहा। वे लोग पानी पर भागते हुए आए और नाव के पास पानी में खड़े हुए बोले, माफ़ कीजिए, हमने आपको कष्ट दिया, कृपया आप अपनी प्रार्थना एक बार और दोहरा दें, क्योंकि ये कहता है वो यहाँ से शुरू होती है, वो कहता है वो यहाँ से शुरू होती है, तो कृपया हमारा जो संशय है उसे दूर करें। पादरी तो अवाक था। उसने कहा, तुम लोग अपनी प्रार्थना ही पढ़ो, मैं तुम्हें जो कुछ भी बताया है उस पर ध्यान मत दो, उसको भूल जाओ और मुझे माफ़ करो। मैं खुद दंग हूँ, मैं तुम्हारी पवित्रता सरलता को छू भी नहीं सकता। उसने कहा, तुम्हारी प्रार्थना अच्छी है और अब से मैं भी तुम्हारी प्रार्थना ही पढ़ा करूँगा। लेकिन वो अड़े रहे। नहीं, ऐसा मत कहिए, आप इतनी दूर से हमारे लिए आए, बस एक बार और दोहरा दें। हम लोग भूलने लगे हैं, पर इस बार कोशिश करेंगे कि अच्छे से याद कर लें। लेकिन पादरी ने कहा, नहीं भाइयों, मैं खुद सारी ज़िंदगी अपनी प्रार्थना को पढ़ता रहा, पर ईश्वर ने उसे कभी नहीं सुना। हम तो बाइबल में यही पढ़ते थे कि ईसा मसीह पानी पर चल सकते हैं, पर हम भी उस पर शंका करते रहें। आज तुम्हें पानी पर चलते देखकर मुझे अब ईसा मसीह पर विश्वास हो चला है। तुम लोग लौट जाओ, तुम्हारी प्रार्थना संपूर्ण है, तुम्हें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वो नाव में बैठकर वापस आ गया। कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।